सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग बीहाइव का पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले इसका थोड़ा इसके क्यों ये पोएम लिखा गया है और क्यों इम्पोर्टेंस है इसका सोसाइटी में, ये हम लोग जान लेते हैं। पहला ये कि एक पोएम इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स होता है, मतलब जो अंधविश्वास होता है, वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि जो बाहर देश हैं है ना, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अंधविश्वास होता ही है। अंधविश्वास मतलब जिसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, उसको हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ा जाए उसके लिए ये पोएम है ना, क्योंकि जैसा आपका नजरिया होता है वैसा हम लोग का ऑर्थोडॉक्स बनते जाता है ना, मतलब हम लोग का अंधविश्वास बनते जाता है। अगर हम लोग एक इंडिया में सिंपल सा एग्जांपल लें तो अगर काली बिल्ली जो होती है अगर रास्ता काट देती है तो हम लोग उससे क्रॉस नहीं करते हैं, है ना, जो कोई भी एकदम उसका साइंटिफिक रीजन कुछ नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं कि पहले के समय में लोग डरते थे, है ना, आदिवासी के टाइम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेन हम लोग को क्या देखना है कि जो अभी हम लोग प्रेजेंट लाइफ में जी रहे हैं क्या उसका कोई लॉजिक है या नहीं। अगर वो लॉजिक है तो एक फैक्ट है, और अगर वो लॉजिक नहीं है तो एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास मतलब आंख बंद करके विश्वास करना। तो इसी को लेके जो हम लोग के पोएम के जो राइटर हैं, पोएट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो नेचर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पोएम लिखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो पहला तो ये हो गया जब पोएम पढ़ने से पहले। दूसरा ये पॉइंट कि कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे आप नाम सुनेंगे जो आप पहली बार सुन लें, जैसे हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है कि जो बाहर देश है ना, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पे इसको अनलकी माना जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि काली बिल्ली हम लोग के लिए अनलकी है ना, उसको हम लोग अंधविश्वास का एक फैक्ट बताते हैं, फैक्टर बताते हैं। वैसे ही हेमलॉक ट्री और क्रो, काला कौवा, दोनों ही जो है वो बाहर देश में फॉरेन में क्या कहा जाता है, उसको ऑर्थोडॉक्स के रूप में उसको नेगेटिव से जोड़ा जाता है। ठीक है, पॉइजनस से जोड़ा जाता है। तो इसी को कैसे एक पॉजिटिव वे में लिया जाए और कैसे पोएट ने लिया है वो हम लोग इस पोएम में देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं कि क्या है पोएम में। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग के पोएट हैं, हम लोग के रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक ट्री के अंदर खड़े रहते हैं। ठीक है, जो कैसा ट्री था, हेमलॉक का ट्री था। ठीक है, और हेमलॉक के ट्री के ऊपर क्या था कि स्नो, आप जानते होंगे कि जो कोल्ड एरियाज होते हैं, जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे स्नो गिरता है, बर्फ, है ना। तो बर्फ क्या होता है, उसके पत्ते पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, स्नो फ्लैक्स के रूप में, मतलब गुच्छे के रूप में जो स्नो होता है उसके ऊपर लगा हुआ रहता है। तो जब पोएट वहां से गुजरते हैं तो वहां पे क्या होता है कि क्रो उड़ता है ना, उस पेड़ पे बैठा हुआ रहता है, और वो क्रो जब उड़ता है तो उसके वाइब्रेशन की वजह से जो स्नो होता है वो पोएट के ऊपर गिरता है। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्या है। यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स ये है कि वहां पे लोग मानते थे कि ये काफी ज्यादा अनलकी है, ये काफी ज्यादा खराब है, पॉइजनस है अगर ऐसा होता है, किसी के ऊपर स्नो गिरता है वो भी हेमलॉक ट्री के ऊपर से, है ना। और यहाँ पे तो कौवा भी इन्वॉल्व है, तो और भी ज्यादा ये इंटेंसिफाई हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट हम लोग का पैराग्राफ है कि उसमें कैसे इस पूरे ही नेगेटिव सिनेरियो को हम लोग के जो पोएट है उन्होंने पॉजिटिव में लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, अब मैं क्या मन में चल रहा था पोएट के, अब हम लोग वो देखते हैं कि जब डस्ट ऑफ स्नो मतलब काफी थोड़ा सा स्नो, डस्ट आप देखते होंगे धूल जो उड़ता है बहुत माइन्यूट होता है, फाइन होता है, तो वही थोड़ा सा उनके ऊपर गिरा है। ठीक है, इस समय गिरने से पहले जो हम लोग के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका मूड अच्छा नहीं था, उनका जो हार्ट था वो उतना अच्छा नहीं था, दिन जो उनका था वो अच्छा नहीं जा रहा था, उतना खुशी में नहीं जा रहा था, है ना। तो मतलब क्या था, आप कह सकते हैं एक टाइप के डिप्रेस थे उस दिन के लिए, उस पर्टिकुलर दिन के लिए। लेकिन जब ये गिरता है तब कैसा फीलिंग्स आता है वो अब हम लोग देखते हैं। वो कैसा फीलिंग्स आता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड। पहले ये दो लाइन लिखते हैं, देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल को एक मूड ही बदल दिया, है ना। जो आप कहते हैं ना कि हम लोग का हार्ट गार्डन हो गया है ना, मूड बदल गया है ना, मतलब क्या था कि एक प्लेजेंट फीलिंग आया पोएट के मन में। जब एक डस्ट गिना तो उन्होंने क्या देखा कि एक नेचर का गिफ्ट है, एक प्लेजेंट है, जिसकी वजह से उनको माइंड में प्लेजर फील हुआ, खुशी फील हुआ, दिल भी उनका खुश हो गया। तो पोएट ने ऐसे लिया है उस डस्ट को गिरने को। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कहते हैं कि एंड सेव सम पार्ट, एंड सम पार्ट मतलब
जैसे कि मैंने बताया कि उनका दिन खराब जा रहा था, अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन जब ये स्नो गिरा तो गिरने के बाद क्या हुआ, मन खुश हो गया। मन खुश हो गया मतलब जो बाकी बचा हुआ दिन है वो अच्छा जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या है सेव्ड, उसने बचा लिया। ये जो डस्ट गिरा है मेरे ऊपर स्नो का, इसने क्या किया है, बचा लिया, नहीं तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाता। वो पर्टिकुलर दिन क्या होगा, इट वुड बी अ वेस्टेज, खराब हो जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन क्या है, ऑफ द डे आई हैव रूइंड। रूइंड मतलब रूइंड मतलब जो खराब हो गया था मेरा दिन, ये डस्ट के गिरने की वजह से हम लोग का जो पोएट है उनका दिन अच्छा हो गया, प्लेजेंट गुजरा। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ होंगे। अब यहाँ पे देखने वाली दो बातें हैं। पहला कि कैसे, पहला पैराग्राफ में जब आप लिखेंगे इसका, इससे जब बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि इससे पहले जो सिनेरियो है ना, मतलब उधर क्या है कि दो चीज़ है। पहला क्या खराब है कि इसको गलत माना जाता है, ऑर्थोडॉक्स है ये। सेकंड की जो पोएट का मूड है वो भी खराब है। लेकिन सेकंड स्टैंजा में क्या होता है, जब ये डस्ट स्नो गिरता है, इधर यही बताया है कि जब उधर कौवा उड़ के गया हेमलॉक ट्री से तो थोड़ा सा डस्ट उनके ऊपर गिर गया, तो यहाँ पे उनका मूड अच्छा हो जाता है और क्या फीलिंग्स आते हैं उनके मन में, उन्होंने यहाँ पे लिखा है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या ये पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्राउस्ट बताना चाहते हैं और कैसे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स है उसको ख़त्म करने का भी काम किया है। अब जो नेक्स्ट पोएम है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोएम है, द फायर एंड आइस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप द डस्ट ऑफ स्नो आपको समझ में आ गया होगा बाय रॉबर्ट फ्राउस्ट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहानी था और इसने बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्स को ज़्यादातर जो लोग तोड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट तरीके से तोड़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रूड हो जाते हैं ना, एग्रेशन के थ्रू करते हैं। लेकिन ये क्या है, पोएम के थ्रू उसको हटाने की कोशिश किए होंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो लाइक करेगा, और अगर आप ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस चाहिए आपको लेक्चर्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।